देखिए, पिछली बार तो जब हम आए थे तो हमने देखा था कि सरकार इसमें कोई रुचि नहीं रख रही थी। लेकिन इस बार हम आए हैं तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं मठ में जाकर के कह रहे थे कि हम शीतकाल की यात्रा शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने ये वक्तव्य भी दिया कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये भी कहा कि गढ़वाल मंडल निगम के जो स्थान हैं निवास के, उसमें हम जो यात्री आएंगे उनको छूट भी प्रदान करेंगे। तो इस तरह की जो कुछ बातें कही गई हैं, इससे लगता है कि सरकार अब इस तरफ उन्मुख हुई है, और उसकी भी ये सदिच्छा है कि शीतकाल में भी जो यात्री इन धामों की यात्रा पर आएँ, उनको हम सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये हम शुभ संकेत इसको मानते हैं, और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि आपने ठीक सोचा है, इसको और आगे बढ़ाइए। जो घटनाएं हुई हैं उनके बाद वहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से घरों की चेकिंग की जा रही थी। एक घर बंद मिला तो उन्होंने चेक किया तो उसमें वो घर नहीं था, वो मंदिर था, और 46 साल के बाद उसके पट खोले गए। भगवान की मूर्तियां वहाँ पर जैसी की तैसी विद्यमान थी, लेकिन पूजा नहीं हो रही थी। तो ये प्रश्न उत्पन्न हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। वहाँ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये पहले हिंदुओं की ही बस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर घनीभूत रूप से दूसरे संप्रदाय के लोग आ गए, और इसके कारण वहाँ पर हिंदुओं को जाने आने में डर लगने लगा, तो वो उन्होंने जाना आना छोड़ दिया, और इसलिए वो स्थान उपेक्षित हो गया। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, केवल वहीं नहीं, और भी कई ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें इस बारे में संज्ञान लें, और एक ऐसा कानून लेकर के आएं, प्रावधान कर दें कि घनीभूत रूप से कोई एक संप्रदाय की बस्ती कहीं नहीं बन पाएगी, मिलजुल करके बस्तियां बने, ताकि इस तरह की डेमोग्राफी ना हो जाए कि वहां पर कोई चीज है तो वहां जाना ही लोगों का दूभर हो जाए। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़कोट की इस तपस्पूत धरा पर आज के इस समारंभ में पधारे पूरे देश में समूढ़मस्य पाग्भूसूरे स्वाहा आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। ध्यानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि।